नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। दोस्तों पहला जो वर्ड है वो है इन्फर्ड, दूसरा है फैसिटियस, तीसरा है फ्लिपेंट, चौथा है इंटेलेक्चुअल एंड पांचवा है फॉल्सिफिएबिलिटी। दोस्तों उससे पहले मैं आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में बता देना चाहता हूँ किसके लिए ये वीडियो यूजफुल है। अगर आप किसी एग्जाम के एस्पायरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं या आप ऑफिस, स्कूल या कॉलेजेस में वर्क करते हैं तो दोस्तों पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है इन्फर्ड। क्या इन्फर्ड? इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है दोस्तों वो काफी सिंपल है, डेट इज अनुमानित। अनुमानित वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। आई ऑलरेडी इन्फर्ड अबाउट दैट इंसिडेंट। आई ऑलरेडी इन्फर्ड अबाउट दैट इंसिडेंस। हिंदी में देखते हैं, मैं उस घटना के बारे में पहले ही अनुमान लगा चुका था। मैं क्या लगा चुका था? उस घटना के बारे में पहले ही अनुमान लगा चुका था। अब दोस्तों दूसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है फैसिटियस। फैसिटियस इसका हिंदी में मीनिंग जो होता है दोस्तों वो होता है बनावटी और दिखावटी। बनावटी और दिखावटी। और इंग्लिश में देखते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर फैसिटियस वी कांट ट्रस्ट ऑन इट। ये इसका इंग्लिश सेंटेंस है, इंग्लिश वाक्य है। ऑल दिस थिंग्स आर फैसिटियस वी कांट ट्रस्ट ऑन इट। हिंदी में इसका अनुवाद देखते हैं, यह सब बातें दिखावटी है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। यह सब बातें क्या है? ये दिखावटी है, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आर का यूज किया है। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट फॉर्म में है। मतलब इसका जो अनुवाद होगा, ये वाक्य किसी ऐसी घटना के बारे में बता रहा है जो वर्तमान काल में चल रही है। वर्तमान काल में क्या हो रहा है? जो चल रही है। अब दोस्तों जो तीसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है फ्लिपंट। फ्लिपंट अब दोस्तों इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है चंचल। चंचल। दोस्तों इंग्लिश में अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं तो वो है, सॉरी मीनिंग नहीं, इंग्लिश में अगर मैं इसका सेंटेंस बताऊं तो दोस्तों वो है, अवर माइंड इज फ्लिपंट कांट स्टे एट वन प्लेस। अवर माइंड इज फ्लिपंट कांट स्टे एट वन प्लेस। हिंदी में देखते हैं, हमारा मन चंचल है, एक स्थान पर नहीं टिक सकता। हमारा मन कभी यहाँ तो कभी वहां रहता है, वो चंचल है, वह एक स्थान पर नहीं टिक सकता। अब दोस्तों जो चौथा वर्ड है दोस्तों वो है इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है दोस्तों वो है बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी पर ये काफी टफ हो जाता है, इसलिए मैंने इसका सिंपल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वो है तार्किक तरीके से सोचने और समझने की व्यक्ति की क्षमता। तरीके से सोचने और समझने की व्यक्ति की क्षमता। तार्किक मतलब सिंपल है दोस्तों, लॉजिकल है ना। लॉजिकल का मतलब होता है कि कोई भी जो पॉइंट होता है उसके उसको आप कितने एंगल से सोच सकते हो, कितने तरीके से, कितने पॉइंट्स से सोच सकते हो किसी बात को, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स, है ना। वाक्य प्रयोग देखते हैं इंग्लिश में, वी मस्ट डेवलप द आर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। वी मस्ट डेवलप द आर्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। हिंदी में देखते हैं, हमें बौद्धिक चिंतन की कला का विकास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बौद्धिक चिंतन की कला का विकास करना चाहिए। और ये सेंटेंस भी कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट फॉर्म है इसका, है ना दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारा पांचवा और आखिरी वर्ड है दोस्तों वो है फॉल्सिफिबिलिटी। फॉल्सिफिबिलिटी इसका जो हिंदी में जो मीनिंग होता है दोस्तों वो है मिथ्याकरण। मिथ्याकरण इसका मैंने सिंपल फॉर्म भी लिख दिया है, किसी तथ्य या सिद्धांत का खंडन करना। किसी तथ्य या सिद्धांत का खंडन करना मतलब कोई फैक्ट है या कोई थ्योरी है या कोई तथ्य है या कोई सिद्धांत है जो गलत है, जो गलत है उसको गलत कह देना कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है ना दोस्तों। अब इसका इंग्लिश में वाक्य देखते हैं, दिस थिंग इज फॉल्सिफिबिलिटी इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। दिस थिंग इज फॉल्सिफिबिलिटी इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। हिंदी में देखते हैं, यह बात मिथ्या है, इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह बात मिथ्या है, इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों ये जो सेंटेंस का फॉर्म है ये कौन सा है? ये प्रेजेंट फॉर्म है। मतलब ये सेंटेंस जो है किसी ऐसी बात, किसी ऐसी घटना के बारे में बता रहा है जो वर्तमान में चल रही है, जो वर्तमान में चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये थे डेली के 5 वर्ड्स। डेली के हम 5 वर्ड्स देखते हैं तो मंथली आप 150 वर्ड्स के आसपास देख लेते हो दोस्तों। ये काफी ज्यादा इंप्रूव करता है, काफी ज्यादा सुधार करता है आपकी इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग तीनों में। और दोस्तों ये हेल्प भी करता है आपकी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दोस्तों चैनल नया है इसलिए आपको सब्सक्राइबर कम दिख रहे होंगे, मगर इसी तरह डेली के 5 वर्ड्स देख के, 5 इंग्लिश वोकैब्स को देख के अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।